नमस्कार छात्रों। एक बार फिर से मैं अनुज श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल नई दिशाएं सिवान पर स्वागत करता हूं। छात्रों, एक बार फिर से मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं और आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी आपको आने वाले एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। आज के जो ऑब्जेक्टिव है मेरे वो सारे के सारे बायोलॉजी से हैं और बायोलॉजी के मैंने सिर्फ एक चैप्टर से इसको दिया है और वो चैप्टर है ब्लड सर्कुलेशन। और जो भी छात्र नई दिशाएं कोचिंग में ऑफलाइन क्लास करते हैं उन सारे बच्चों को जिसमें मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है उनको ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने का एक शानदार मौका है। लेकिन जो छात्र मुझसे ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जो ऑनलाइन मुझसे छात्र पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीके यार्ड पर जाकर इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। ध्यान रखेंगे, जीके यार्ड यूट्यूब चैनल जो मेरा अपना चैनल है, इस पर आपको बायोलॉजी के मैंने कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, वहां पर जाकर पढ़े। लेकिन ये आज का जो मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं वो मेरा कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल है और उस कोचिंग के यूट्यूब चैनल का नाम हो गया नई दिशाएं सिवान। इस पर सर्च करके आप इस ऑब्जेक्टिव को दे सकते हैं। तो आइए हम दोनों ही छात्रों को हालांकि कोशिश करेंगे कि यहीं से बातें समझ में आ सके, कोई दिक्कत ना होने पाए। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़े। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दे रहा है कि नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, दे रहा है कि नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब को दिया गया है। अब इसमें बताना है कि कौन सा रक्तदाब जो है सामान्य है। देखिए यहां पर लिखा है कि कौन सा रक्तदाब सामान्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, इसको एस्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से मापते हैं। और एस्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से यदि आप मापेंगे तो एक सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है, mmHg। ठीक है, यानी मिलीमीटर, ये आपको एसजी हो गया पारा के। तो यहां पर ये सामान्य ब्लड ग्रुप है। इससे अगर ज्यादा हो गया, जैसे 160 के आसपास चला गया, तो हाई ब्लड प्रेशर को दिखाएगा। अगर ये 100 से कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर को दिखाएगा। आइए देखते हैं कि सामान्य 120/80 होना चाहिए। देखिए पहला दे रहा है ए नंबर ऑप्शन में कि श्रीमती जो एक्स है उनका 90/60 है। ये सामान्य रक्तदाब बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। श्री एक्स जो है इनका 160/120 दिया है, ये भी बिल्कुल गलत होगा, ये भी नहीं होगा। श्री का दे रहा है वाई जो है इनका 120/80 है, ये बिल्कुल सही है। देखिए 120/80 होना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। यानी श्री जो है वाई, ये आपका आंसर बनेंगे। श्रीमती वाई जो है इनका देखिए 140/100 है, ये भी सामान्य नहीं है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर सामान्य है। ऑप्शन देखिए श्रीमती एक्स, श्रीमती एक्स का देखिए 90/60 था, 90 जो है 60 दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। श्री एक्स की बात करें तो इनका 160/120 दिया गया है, ये भी गलत है। श्रीमती वाई देखिए इनका 140/100 दिया गया है, ये भी गलत है। और श्री वाई देखिए इनका 120/80 है, 120/80 है, यानी ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो यही आपका आंसर बनेगा। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। कह रहे हैं कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है। देखिए ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो। देखिए क्या कर रहा है कि रक्त वर्ग क्या हो, डैश हो, यानी वो ब्लड अपना किससे ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड है इसके 4 ग्रुप होते हैं सामान्यतः, और उसमें 4 पॉजिटिव निगेटिव को अगर लेकर चले तो टोटल हो जाएंगे 8। यानी एबीओ जो मानव का और ब्लड समूह है, एबीओ के तहत 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे ए, और जैसे ए हो गया और एक हो गया ए पॉजिटिव में, तो एक कर लेंगे ए निगेटिव। उसी तरह से एक हो गया बी पॉजिटिव, तो एक हो गया बी निगेटिव। एक हो गया ए बी पॉजिटिव, तो एक हो गया ए बी निगेटिव। उसी तरह से एक ओ पॉजिटिव, तो एक हो गया ओ निगेटिव। तो ये आपके 8 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं एबीओ समूह के तहत। अब सवाल उठता है कि भाई इसमें कह रहे हैं कि एबी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वह उसके आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन पे डिपेंड करता है ना, जिसको हम कहते हैं प्रतिजन। किस पर डिपेंड करता है? एंटीजन। याद रखिएगा, ये एंटीजन पर डिपेंड करता है। किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा
ये डिपेंड करता है किस पर, एंटीजन पर। और एंटीजन है जो वो पाए जाते हैं ब्लड की किस में, आरबीसी में। याद रखिएगा, ब्लड की आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं और यही एंटीजन बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। याद रखिएगा कि ब्लड के आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीजन ही बताएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यानी किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर पता करना हो तो उसके लिए डॉक्टर सीधे आपके ब्लड के आरबीसी सेल को देखते हैं और उस आरबीसी सेल में एंटीजन का वो पता लगाते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। ध्यान रखिएगा, ब्लड के आरबीसी में दो टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। अब देखिए एकदम सामान्य है, अगर उसने ए प्राप्त कर लिया तो सीधे कहेगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर उसने बी एंटीजन पाया तो उसने कहा कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर उसने दोनों पा लिया तो अब कह देगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर कुछ नहीं पाया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे देखिए मैं चार्ट यहां पर बना दे रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया ब्लड ग्रुप। ये मैं लिख रहा हूं एंटीजन, एंटीजन, और इधर मैं लिख रहा हूं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। याद रखिएगा, एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में या फिर डब्ल्यूबीसी में। एंटीजन पाया जाता है सिर्फ आरबीसी में, ये पाया जाता है आरबीसी में, और ये पाया जाता है या तो प्लाज्मा में या फिर डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, अब देखिए अगर उसने एंटीजन ए पाया तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर उसने बी एंटीजन पाया तो उसने क्या कह दिया, बी एंटीजन पाया तो उसने कह दिया कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर उसने दोनों पा लिए एंटीजन तो उसने क्या कह दिया कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर उसने कोई एंटीजन नहीं पाया, न ए पाया न बी पाया, तो वो क्या कह देगा, आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है ना, ओ है। अब देखिएगा एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी क्या है कि एंटीजन के अलावा आपको जो है ब्लड के प्लाज्मा में या डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी पाते हैं, जिसको हम प्रतिरक्षी कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी। अब ध्यान रखिएगा, जो एंटीजन पाया जाएगा वो सेम एंटीबॉडी उसके ब्लड में नहीं पाया जाएगा। जो एंटीजन पाया जाएगा वो सेम उसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी अगर इसमें एंटीजन ए पाया गया है तभी तो इसका ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि ब्लड ग्रुप एंटीजन बताता है, एंटीबॉडी नहीं। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन कुछ नहीं है तो ओ। अब देखिए मैंने क्या कहा कि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एंटीजन ए भी हो जाए और एंटीबॉडी ए भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर एंटीजन ए रहेगा तो यहाँ एंटीबॉडी बी रहेगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है, अगर एंटीजन यहाँ पर दोनों है तो यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर दोनों आ जाएगा। क्या समझे, यहाँ पर दोनों आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब दोनों आ जाएगा, यानी कि ए भी आ गया और बी भी आ गया। ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए, ए बी वाला जो व्यक्ति है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है, इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं दिख रहा है ना। ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इसके अंदर किसी टाइप का एंटीबॉडी नहीं, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है इसके अंदर देखिए एंटीजन कोई नहीं है, एंटीजन कोई नहीं जबकि एंटीबॉडी दोनों है। तो अब देखिए अगर यहां पर ब्लड डोनेट की बात की जाए कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा ए बी जो है वो अपना ब्लड किसी से भी ले सकता है, और किसी से भी इसलिए ले सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये अपना ब्लड किसी को भी ले सकता है। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो ये अपना ब्लड किसी को दे सकता है। तो इसको हम कहते हैं सर्वदाता। ओ वाले को क्या कहते हैं, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी को कहते हैं सर्वग्राही, इसको हम कहते हैं सर्वग्राही, यानी अपना ब्लड किसी से भी ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए बी रक्त वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ब्लड ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, यानी किससे भी ले सकता है। तो मैंने यहाँ पर ना सर्वग्राही मतलब किसी से भी ले सकता है, तो ये दे रहा है कि मात्र ए से ले सकता है, ये गलत है। ऑप्शन देखिए बी में दे रहा है कि मात्र बी से ले सकता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दे रहा है कि मात्र ए बी से ले सकता है, ये भी गलत है। डी में दे रहा है कि कोई भी वर्ग हो, यानी कि यही आपका सही है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी क्या नहीं होता है जी,
कुछ नहीं होता है क्या, एंटीबॉडी। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, क्या तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन दे रहा है कि ए वायुमंडलीय दाब से कम, जी नहीं, वायुमंडलीय दाब से कम नहीं होता है। ऑप्शन बी दे रहा है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक, जी हाँ ये बिल्कुल सही होगा, यही आपका आंसर बनेगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ब्लड का प्रेशर। सी कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब के बराबर, ये भी गलत है, और डी कह रहे हैं में से कोई नहीं, भी गलत हो गया। आपका सही आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। और वायुमंडलीय दाब से अधिक प्रेशर कितना होता है, तो मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, 120/80 mm, याद रखिएगा 120/80 mm Hg। ठीक है, यानी पारे के 120/80 मिलीमीटर ग्राम के 180 मिलीमीटर का जो प्रेशर बनता है क्षेत्र में, वही आपका हो गया आपका ब्लड प्रेशर 120/80। और इसको मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, एस्फिग्मो मैनोमीटर। मैनोमीटर कहीं कहीं पर सीधे मैनोमीटर ही रहता है, तो वही बात हो गया, मैनोमीटर हो गया ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र। अब कह रहा है रक्त क्या होता है, रक्त क्या है भाई। ऑप्शन ए दे रहा है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, सी दे रहे हैं कि उपयुक्त दोनों, डी दे रहे हैं कि ऊपर में से कोई नहीं। तो ब्लड है एक संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों इसको संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो ब्लड है ना, बहुत सारी चीजों को अपने में घुला के रखता है। जैसे इसी ब्लड में आपको घुला रहता है O2, इसी ब्लड में आपको घुला रहता है CO2 यानी ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसी ब्लड में आपको घुला रहता है यूरिया भी, इसी ब्लड में घुला रहता है विटामिन भी, इसी ब्लड में घुला रहता है मिनरल्स भी, मिनरल्स ये भी घुला रहते हैं, इसी ब्लड में घुला रहता है ग्लूकोज भी। अब जरा बताइएगा, इतने सारी चीजों को अपने में घुला के रखता है, एक साथ मिला के रखता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। ये सारी चीजें आपको ब्लड के अंदर ही घुली मिलेगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कथन में ध्यान दीजिएगा, ए बी, ध्यान रखिएगा ए बी, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा कह रहा है, ए बी। रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक प्राप्त होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ये रिसीवर होते हैं, यूआर होते हैं रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं। अब कह रहे हैं कारण इसका क्या है कि रक्त समूह ए बी की, देखिए ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में यानी कि आरबीसी में कह रहे हैं कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, ए बी वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो आइए थोड़ा सा देख लें कि ये बात सत्य है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए ये हो गया आपका ए बी, अब देखिए यहाँ पर एंटीजन हो गया, एंटीजन ए बी, अरे इसमें तो दोनों एंटीजन है यहाँ पर, एंटीजन ए बी तो यहाँ दोनों है, क्योंकि जिसका एंटीजन जो रहेगा वही उसका ब्लड ग्रुप है। तो ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब कि ए बी, ए और बी दोनों एंटीजन है ना, तो यहाँ तो एंटीजन दोनों है। जबकि आपको क्या लिखा गया है, लिख रहा है कि कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट कारण तो एकदम गलत दे दिया है, कारण एकदम गलत है, जबकि सच्चाई क्या है कि दोनों एंटीजन होता है। अब कह रहे हैं इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता है, ये गलत दिया है। बल्कि ये न देकर दिया है कि कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी रहेगा, अगर एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडी ए रहेगा, अगर एंटीजन दोनों रहेगा तो यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, अगर यहाँ पर दोनों एंटीजन में से कोई नहीं है तो यहाँ पर दोनों रहेगा, यानी ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। ये हो गया एंटीजन, एंटीजन, और ये हो गया आपका एंटीबॉडी। अब बताइए मैंने क्या बताया था कि एंटीजन से डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप, ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर कोई एंटीजन नहीं है वो ब्लड ग्रुप। अब देखिएगा इसमें कह रहे हैं कि ए बी वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है। अरे भाई जी ए बी वाले में तो दोनों एंटीजन दिख रहा है, यहाँ पर ए बी भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, ये आप गलत दे दिए। हाँ पहला दे रहा है कि ए बी रक्त समूह वाला सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है, तो ये बात सत्य है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन तो होता ही है, एंटीबॉडी नहीं होता है।
तो इसका मतलब कि पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन कारण उसका सही नहीं है। अब आइए देखिए आंसर में क्या दे रहा है। ए तथा आर दोनों सत्य है, जी नहीं, ए सही है, आर एकदम गलत है, तो पहला तो एकदम गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो गया, ए और आर दोनों कहां सत्य हैं। सी दे रहा है कि ए सत्य है, ए सत्य है बिल्कुल, परंतु आर गलत है, जी हाँ, यही आपका सी आंसर बनेगा। ए सत्य है परंतु आर क्या है, गलत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला करें कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होते जाएगा, तो उसका सामान्यतः ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा उस हिसाब से उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि उस समय उसके ब्लड पर प्रेशर अधिक बनने का कारण है कि उसका शरीर का सारा अंग सही से कार्य अब नहीं कर पा रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है कि घट जाता है। देखिए जनरली लोग बोलते हैं कि प्रेशर युवा अवस्था में नहीं होता है, प्रेशर बाल्य अवस्था में नहीं होता है, प्रेशर होता है एक एज के बाद। प्रेशर की बीमारी एक एज के बाद होती है, इसका मतलब लोगों का ये कहना सत्य है। ये प्रेशर एक यूज होने का मतलब है कि अगर आप जो है बूढ़े होते गए तो बूढ़ा हो जाने के बाद से प्रेशर का हो जाना, शुगर का हो जाना, ये सब आम बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए हम छठा में दे रहा है कि ऑप्शन ए में घट जाता है, ये गलत है। ऑप्शन बी दे रहा है बढ़ जाता है, ये सही है। सी कह रहे हैं उतना ही रहता है, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उतना ही रहेगा तो व्यक्ति एकदम ठीक है, जैसा बचपन में वैसा ही बूढ़े उस समय में है। डी कह रहा है कि बदलता रहता है। देखिए बढ़ जाता है, प्रेशर जो है अक्सर बढ़ता है, बूढ़े होने पर प्रेशर जो है अक्सर बढ़ता ही है, यानी आपका बी आंसर सही है। अब देखिए सातवां, कह रहे हैं कि एबी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक अदाता रक्त अदाता कहा जाता है। कभी कभी क्या, बिल्कुल हमेशा कहा जाता है। एबी वाला किसी से ब्लड ले सकता है। कह रहे हैं कि उसके रक्त में प्रतिजन माने एंटीजन का अभाव होता है। अरे भाई जी, अगर ए बी आपका रक्त ग्रुप है तो इसका मतलब कि दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है। तो ये कह रहे हैं कि एंटीजन का अभाव होता है, ये गलत है। उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए भी अगर एंटीजन आ गया, बी भी एंटीजन आ गया, तो मैंने कहा कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होते। चूंकि एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीजन नहीं आएगा, बी आना चाहिए, एंटीबॉडी बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एंटीजन बी भी तो है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एबी वाले में एंटीजन क्या हो गया, ए बी, और एंटीबॉडी क्या हो गया, नील, कुछ भी नहीं। तो एंटीबॉडी का होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें एक जुड़वा पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, उस दंपति को जुड़वा बेटा पैदा हुआ। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है। चल भाई, एक का ब्लड ग्रुप क्या है, दंपति में एक का ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ए बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और एक का ब्लड ग्रुप ओ है। तीन पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव। चलो, एक बेटे का क्या हो गया, ए पॉजिटिव, चूंकि निगेटिव में कोई है ही नहीं तो पॉजिटिव ही करे, कोई आंसर आना चाहिए। दूसरे का है बी पॉजिटिव, ठीक है, और तीसरे का है ओ पॉजिटिव। तीसरे का ऑपरेटिव, गोद लिए गए पुत्र का रक्त रक्त कौन सा होगा, गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा होगा। तो हमें तो पहले देखना पड़ेगा ना कि जो बेटा या बेटी कुछ भी हो उसमें रक्त वर्ग क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए मैंने इसको बच्चों को बहुत आसान तरीके से बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माता का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्ची का क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो देखिए एकदम आसानी से आप भी निकाल लेंगे। यहाँ पर ए बी में देखिए कैसे क्या करना है निकालने के लिए, कोई रटने वाली काम नहीं करना है, एकदम सामान्य तरीके से समझिए। ए बी में यहाँ 2 लेटर है, ओ सिर्फ सिंगल डिजिट में है, तो इसको डबल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक जीरो और लगा दिया। अब जीरो समझिए चाहे वो समझिए, मैंने मतलब इसको भी डबल कर दिया। अब ये भी डबल और ये भी डबल। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो है जिस तरह से आप करते हैं बीजगणित में वैसे कीजिए। ए का गुणा कीजिए ओ के साथ और बी का भी गुणा कीजिए अब इस वाले के साथ। पहले का पहले से, फिर पहले का दूसरे से, ऐसा होता है ना, पहले का पहले से, फिर पहले का दूसरे से, फिर पहले दूसरे का पहले से और फिर दूसरे का दूसरे से, इस तरह से मतलब करना है आपको। तो देखिए कैसे हो रहा है, ए का ओ के साथ,
ए का ओ के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ। अब बताइए, अब ए का करेंगे फिर ओ के साथ तो फिर क्या होगा, ए ओ। अब बताइए बी का करेंगे ओ के साथ तो क्या हो जाएगा, बी ओ। और फिर करेंगे बी का ओ के साथ तो क्या हो जाएगा, बी ओ। ठीक है, तो ए ओ, बी ओ और बी ओ। अब सुनो क्या करना है। करना ये है इसमें कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है, हमको यही कार्य करना है कि जहां पे एक जैसा डबल, एक जैसा अगर आपको डबल अंक कोई मिलेगा, एक जैसा अगर डबल कोई अंक मिलेगा तो उसमें से हमको क्या करना है, किसी एक को ही लिखना है। जैसे अगर मान लो कि ए होता, ए ऐसा होता तो उसमें से एक को लिखते, एक को हटाते, केवल ए लिखते। अगर ओ हो गया तो डबल ए भी, एक को हटाते सिर्फ ओ, एक को लिखते। यानी जो भी डबल होगा उसका सिंबल लिखना है। और यहां पर देखिए, जो मैंने जीरो लिया था ना, उसके चलते तो सिचुएशन बंद हुआ है ना। यहाँ डबल रहता तो इसको ए को लिख लेते, लेकिन ये सिंगल, जहां पे जीरो सिंगल है, केवल शून्य की मैं बात कर रहा हूं, बाकी किसी को नहीं। इसको हटा देना है, ये हटा दी, ये बेटा दी, ये बेटा दी, ये बेटा दी। अब देखिए, ए मतलब एक ए, एक इसमें भी ए, इसमें बी और इसमें भी बी। अब बताइए, जो चांसेस बन रहा है वो क्या चांस बन रहा है कि या तो वो लड़का ए होगा और नहीं तो वो लड़का क्या होगा, बी होगा। तीसरा कोई उसका ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। उस बच्चे का या तो ए ब्लड ग्रुप होगा और नहीं तो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। तो चूंकि जो बेटा पैदा हो रहा है उसका दे ही रहा है कि एक है, तीन बेटों के बारे में बताया है, एक गोद लिया हुआ है। तो गोद लिया हुआ अपना नहीं ना है, जो अपना है उसका चांस क्या रहेगा, या तो ए होने का नहीं तो बी होने का। तो ए होने का भी चांस रहेगा, बी होने का भी चांस अपने वाले को रहेगा। इसका मतलब ये तीसरा जो गोद वाला है वही अब बनेगा ओ पॉजिटिव। क्यों बनेगा भाई जी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 50% चांस ए का बन रहा है और 50% चांस बी का बन रहा है। एक ए बी का चांस और ओ का चांस बिल्कुल इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मान के चलो किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये आपको निकालना हो कि कैसे निकाल पाएंगे। तो सिंगल डिजिट में है, हमने ओ लगा दिया, सिंगल डिजिट में है, हमने ओ लगा दिया, केवल डबल करने के लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ए में बी के साथ और इसी ए में अब ओ के साथ, मैंने पहले का पहले से, पहले का फिर इसके दूसरे से, फिर दूसरे का इसके पहले से और फिर इस दूसरे का फिर इसके दूसरे से। अब बताओ ए में मैं कर रहा हूं बी से, तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब बताओ ए में करूंगा फिर मैं ओ से, तो क्या हो जाएगा, ए ओ। अब मैं करूंगा ओ में बी से तो क्या हो जाएगा, ओ बी। और मैं करूंगा ओ में ओ से तो यहाँ पर हो गया ओ, ओ ओ। अब मैंने पहले ही कहा था कि जो एक जैसा डबल होगा उसको सिंगल लिख लेंगे। इसमें एक जैसा डबल नहीं ना है, लेकिन शून्य है तो शून्य को तो हटा ही देना है बस। तो ये ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और इसमें का डबल था तो ए कर ली बी। यानी कि उस बच्चे के होने का चांस ए बी भी है, ए बी है, बी भी है, ओ भी है। तो चार ब्लड ग्रुप है, ही चारों होने का चांस है, यानी कि चारों का चांस आपको 25-25% है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है भाई जी, हीमोग्लोबिन क्या होता है। ये तो बड़ा आसान हो गया ना। देखो भाई, हीमोग्लोबिन, अब ये हीमोग्लोबिन है क्या, तो हीमो जो है ना एक आयरन कंपाउंड हो गया, आयरन, हीमो का मतलब हो गया आयरन, और ग्लोबिन हो गया एक प्रोटीन। तो हीमो जो आयरन होता है ये भी होता है रेड में, और ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ये भी होता है रेड। यानी कि एक हो गया आयरन और एक हो गया आपको प्रोटीन। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन किससे मिला होता है, आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो कह रहा है हीमोग्लोबिन क्या है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, पौधों की पत्तियों में जी नहीं, बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ है नहीं। मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, जी हाँ, मानव रक्त में पाया जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में, जो कि O2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम यही करता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी डोनर होता है। कौन डोनर होता है, तो कौन डोनर होता है, मैंने पहले कहा कि ओ डोनर होता है, जबकि ए बी क्या होता है, रिसीवर होता है। ये ये हो गया डोनर और ये हो गया रिसीवर। ये सबको अपना ब्लड इसलिए दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं। ये अपना सबसे ब्लड इसलिए ले सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो आपका सार्वत्रिक दाता कौन कहलाएगा, ओ कहलाएगा। आपका सही आंसर क्या जाएगा, बी।
अब कह रहा है कि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए कि उसके पुत्र का वर्ग क्या हो सकता है। चलिए वही तरीका अपनाइए, ए और मैंने ओ लिख दिया। अब ये भी सिंगल में, ये भी सिंगल है, तो मैंने इसको डबल कर दिया। ठीक है, अब पहले वाले का पहले से गुणा, पहले वाले का मैं पहले से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए होगा ना। अब मैं इसी पहले वाले का इसके दूसरे वाले से कर रहा हूँ, इसी पहले का इसके दूसरे वाले से करूंगा, तो क्या हो जाएगा, फिर ए ओ। अब मैं इस दूसरे का पहले से कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ओ ओ। अब मैं इस दूसरे का फिर दूसरे से कर रहा हूं, क्या होगा, ओ ओ। मैंने कहा था कि एक जैसा अगर डबल दिखेगा तो उसमें एक ही लिखना है, तो एक जैसा डबल एक, फिर देखिए एक जैसा डबल एक। यहां पर जहां पर सिंगल शून्य, जहां पर ओ रहेगा सिंगल, उसको हटा ही देना है, हटा दिए। अब बताइए ए और फिर इसमें का भी एक ए, यानी कि उसके चांस होने का क्या है, या तो ए और नहीं तो ओ। दोनों का चांस कितना कितना परसेंट है, 50-50% है। ए ही हो सकता है, नहीं तो हो सकता है, बाकी कोई वर्ग नहीं होगा। या तो ए होगा और नहीं तो क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। तो कह रहे हैं कि एक पिता का तो अगर ओ ए है और माता का ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो यहाँ तो दोनों ऑप्शन में दे रहा है ना, ये तो गड़बड़ दे दिया है आंसर। यहाँ पर दोनों हो सकता है, ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है कि ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर ए भी सही होगा और यहाँ पर बी भी सही है, क्योंकि दोनों होने का चांस है, ओ भी होने का चांस है और ए भी होने का चांस है। अगर फिर से निकाला तो देखिए ए और यहाँ पर क्या है, ओ, यही ना है। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने जीरो लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने जीरो लगा दिया। अब मैं ए में ओ से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए ओ। फिर मैं ए में ओ से करूंगा, फिर क्या होगा, ए ओ। अब ओ में मैं ओ से करूंगा, ओ ओ। अब फिर ओ में मैं ओ से करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ओ ओ। जहां डबल है सिंगल, डबल है सिंगल, और जहां सिंगल ओ है उसको काट ही दीजिए, तो यहाँ पर ए बचा और इसमें भी ए बचा। तो देखिए ए होने का चांस 50%, बी होने का चांस भी 50%, ए ए और ओ ही होने का चांस बन ही रहा है, ए और होने का चांस बन रहा है, और दोनों देखिए ऑप्शन ए में दिया है और एक बी में दे दिया है। तो ये आपका ये आंसर बनेगा, वो भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है ना, हालांकि इसको ऐसा करना चाहिए, सी ऑप्शन देना चाहिए कि ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ऐसा दिया ही नहीं है। चलिए हम आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दे है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, चलो भाई ए है, ठीक है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए, पुत्री का ओ, भाई का ए बी, पुत्र का ए, पुत्री का ओ। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संबंधी उस घायल व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है, माने ए वाले को कौन दे सकता है। तो सुन, ए वाले को कौन दे सकता है, जरा ध्यान से सुनना फिर इस चीज को, फिर वही बात आ गया यहाँ पर। मैं फिर लिख रहा हूं, एंटीजन, एंटीजन, और यहां मैं लिख रहा हूं एंटीबॉडी। ए बी, अगर दोनों है तो ए बी, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो ओ। ठीक है, अब देखो सेम नहीं रहेगा, ए है तो इसमें बी रहेगा, इसमें बी है तो इसमें ए रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों है कुछ नहीं रहेगा, इसमें दोनों में से कुछ नहीं है तो दोनों रहेगा। अब देखो कह रहा है कि ए को देना है, तो ए को अगर ब्लड देना है तो याद रखिएगा, ए अपना ब्लड ए से तो ले ही सकता है, ए अपना ब्लड ए से ले सकता है, इसलिए क्योंकि ए अगर ए को देगा तो सीधे वहां पर एंटीजन उसमें भी ए और इसमें एंटीबॉडी भी सेम नहीं मिल पा रहा, और सेम नहीं मिलना भी चाहिए। इसका मतलब कि ए से तो ले ही सकता है, और आपको मैं बताया कि ओ भी किसी को अपना ब्लड दे सकता है, यानी कि ओ भी दे सकता है किसको, ए वाले को, यानी कि ए अपना ब्लड ए से तो लिया ही, ओ से भी ले सकता है। तो ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। और बताइए कि और किसी से ले सकता है ये ब्लड, और किसी से नहीं ले सकता है। तब पत्नी का ओ है, पत्नी का ओ है तो ये दे सकती है, भाई का ए भी है, नहीं दे सकता है, पुत्र का ए है, दे सकता है, पुत्री का ओ है, दे सकती है, यानी पहला तीसरा चौथा ये लोग दे सकते हैं। तो पहला तीसरा चौथा देखिए कहाँ ऑप्शन है,
पहला दूसरा केवल है गलत, दूसरा तीसरा है गलत, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तो होगा ही नहीं, गलत, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा। देखिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ये ऐसे कैसे बन गया, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम ब्लड ग्रुप से तो लेगा ही लेगा, मतलब जो मेरा है वो मैं अपने वाले से ले ही लूंगा। लेकिन दूसरे की जब बात आएगी तो ए केवल किससे ले पाएगा, ओ से ले पाएगा, क्योंकि वो सबको दे सकता है। इसका मतलब कि ए से तो ले ही सकता है, वो से भी ले सकता है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी सेम वाले से तो लेगा ही लेगा, ए बी से तो ले ही लेगा। अब बाकी किसी दूसरे से बात करें तो ओ से भी ले लेगा, क्योंकि वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि रुधिर वर्णिका, रुधिर वर्णिका मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन एचबी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। रक्त कर्णिका, रक्त वर्णिका के संबंध में, यानी हीमोग्लोबिन के बारे में। इसमें लोहा होता है, अभी मैंने बताया कि लोहा होता है। चूंकि हीमोग्लोबिन, हीमो हीमो का मतलब होता है लौह। कह रहे हैं कि लाल रक्त प्रदान करता है। जी हाँ, चूंकि हीमो हीमो रेड कलर का है और ग्लोबिन भी रेड कलर का प्रोटीन है, तो लाल रंग देगा ही देगा। कह रहे हैं कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा का कार्य करता है, मतलब रोगों से बचाता है। बिल्कुल नहीं, रोगों से बचाने का काम ये नहीं करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक है कि मैंने पहले कहा कि हीमोग्लोबिन का काम है रक्त का परिवहन करना, तो ये सही है। पहला दूसरा चौथा, देखिए पहला दूसरा तीसरा गलत, दूसरा तीसरा चौथा गलत, पहला दूसरा चौथा बिल्कुल सही, और ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 2 4। मानव रक्त में श्यानता का कारण क्या है, श्यानता क्यों होता है, श्यानता का कारण होता है रक्त में जो प्रोटीन होता है उसके चलते। मानव रक्त में श्यानता होने का कारण क्या है, रक्त में प्रोटीन का होना, प्लाज्मा में बीमाणु का होना। प्लाज्मा में बीमाणु का होना ये बिल्कुल नहीं होगा, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का होना जी नहीं, उपयुक्त सभी। यहाँ पर होगा रक्त में प्रोटीन, प्रोटीन के चलते ही ब्लड में श्यानता पाया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। करें कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें, किसी व्यक्ति के ग्लूकोज के स्तर को, ब्लड में कितना ग्लूकोज है इसको किससे देखेंगे, एचजी के एमएम में, इसको तो ब्लड प्रेशर देखते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, जी हाँ यही सही है, डेसीलीटर माने कितना ब्लड में कितना ग्राम जो है ग्लूकोज है, ये आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 16वां क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के बारे में अपने कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है, गलत। यह रक्त को लाल रंग देता है, सही। अभी कुछ देर पहले बताए थे, यानी कि 1 2 4 इसमें होगा, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी सही है। 17वां क्वेश्चन करें कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में उपस्थिति को विज्ञान को क्या कहते हैं, मतलब कौन सी बीमारी कहलाएगा, एनॉक्सिया जी नहीं, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया यही आपका आंसर बनेगा। यानी कि डब्ल्यूबीसी के कणों का ज्यादा हो जाना ही आपको ल्यूकीमिया है। एनीमिया तो हो गया खून की कमी है, आरबीसी के बारे में कह रहा है। ठीक है, सेप्टिमेसिया ये भी नहीं होगा, यानी कि एनीमिया भी नहीं होगा और सेप्टिमेसिया भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या बनेगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब हो गया एक तरह से ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। अब आगे देखिए, कह रहा है कि प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ होता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, जी नहीं। विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, जी नहीं। शरीर के ताप को कंट्रोल करेगा, जी नहीं। प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करेगा, जी हाँ एकदम करेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर एंटीजन ए है तो वहां पर क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन बी है तो वहां पर एंटीबॉडी ए। अगर दोनों एंटीजन आ गया तो ये कुछ नहीं बनने देगा, कोई एंटीबॉडी नहीं बनने देगा। और कोई एंटीजन नहीं है तो ये दोनों एंटीबॉडी बनवा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही जा रहा है। 19वां क्वेश्चन कर रहे हैं, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनेजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो फाइब्रोनेजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है आपको थ्रोम्बिन, ये आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेप्सिन, माल्टेज, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा, आपका आंसर बनेगा थ्रोम्बिन। शरीर के हीमोग्लोबिन का काम क्या होगा, हीमोग्लोबिन का काम मैंने अभी बताया कि O2 का परिवहन, ऑप्शन ए में देखिए ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, पहला ही आंसर आपको होगा। जीवाणु को नष्ट करना नहीं होगा, रक्त अकाल्पता को रोकना नहीं होगा, लौह का उपयोग ये भी नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना
ये कहाँ पर होता है, तो ये आपको प्लीहा के अंदर होता है। याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी का बनना यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें लगता है कि गड़बड़ सड़बड़ दिया। डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, सभी का निर्माण जो है बोन मैरो में ही होता है। हाँ, आरबीसी का विनाश प्लीहा में भी होता है और यकृत में भी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कहाँ पर होगा, प्लीहा में होगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब कह रहा है 22 नंबर, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसकी रक्तदान की आवश्यकता है, मतलब उसको रक्त की जरूरत है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का अब समय नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। दे रहा है कि ओ पॉजिटिव, फिर दे रहा है ओ निगेटिव, सी दे रहा है कि ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, चूंकि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पता नहीं है और उसको ब्लड ग्रुप देना जरूरी है, ब्लड देना जरूरी है, तो वो तो अपना ब्लड ग्रुप किसी को दे देगा, यानी कि श्योर है कि वो वाला आंसर बनेगा, क्योंकि वो सर्वदाता है, किसी को दे सकता है। लेकिन यहां पर बात आ गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सर्वदाता बनेगा, तो सुनो क्या होता है। अगर ओ पॉजिटिव है, ठीक है ना, दोनों के बारे में दिखाता हूं, अगर ये डोनेट करेगा, अगर ये ओ पॉजिटिव डोनेट करने की बात आ गई, तो ये किसको करेगा, ऑल पॉजिटिव वाले को कर देगा, ऑल पॉजिटिव को डोनेट करेगा। ओ प्लस को अगर रिसीव करना होगा, ओ प्लस को अगर रिसीव करना होगा, तो ये ऑल पॉजिटिव को भी कर देगा और ऑल निगेटिव को भी रिसीव, मतलब ऑल पॉजिटिव से भी रिसीव कर लेगा और ऑल निगेटिव से भी रिसीव कर लेगा। अगर ओ पॉजिटिव है तो रिसीव करने की बात आ गई, तो अब आइए ओ निगेटिव, अगर ओ निगेटिव है और डोनेट करने की बात आ गई, तो यहां पर देना ही नहीं, उसको डोनेट करने की बात आ गई, तो ये ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव, यानी सभी ग्रुपों के पॉजिटिव और सभी ग्रुपों के निगेटिव को दे सकता है। तब बताइए डोनेट करने की बात हो रही है, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, ओ निगेटिव। क्योंकि अगर हम बात करें अब ओ निगेटिव के रिसीव की, तो रिसीव केवल करेगा ऑल निगेटिव वाले से, ऑल निगेटिव वाले से। आपका सही आंसर क्या बनेगा, ओ निगेटिव, यानी सर्वदाता में सर्वदाता कौन कहलाएगा, ओ निगेटिव। लेकिन इसकी संख्या पूरे विश्व में मात्र कितना है, 4% है ही। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान का काम करता है, जी नहीं। हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, गलत। प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, ये आपका हो गया सी नंबर ऑप्शन आंसर, ये आपका गलत हो जाएगा। सी आंसर इसलिए बनेगा क्योंकि प्रतिजन का उल्टा आपको एंटीबॉडी होता है बॉडी में, और एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी तंत्र को परिवर्तित करता है, यानी कि एंटीबॉडी को परिवर्तित करता है, वही बात लिख दी है उसको हिंदी में। 24 तरह की किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, किसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, तो आपका आंसर देखिए क्या दे रहा है, ए मेढक, बी मत्स्य, सी मानव और डी केंचुआ। आपका सही आंसर बनेगा डी केंचुआ। केंचुआ के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन पूरी तरह से घुल जाता है। 25वां क्वेश्चन है कि मानव की रक्त कणों WBC का व्यास लगभग कितना होता है, तो WBC का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। आपका आंसर ए ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे अधिक होता है ब्लड में आरबीसी, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स और उसके बाद होता है WBC। सबसे जो कम होगा उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी WBC सबसे बड़ा कण है, प्लेटलेट्स उसके बाद का कण है और आरबीसी सबसे छोटा कण है। इतना छोटा कण है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल जो है आरबीसी को ही कहा जाता है। तो यही रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण आज के क्वेश्चन जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड थे। तो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था उनको काफी से हेल्प मिला होगा। बाकी मैं एक बार फिर से इसके क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा जो बाकी क्वेश्चन है अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और चैनल पर यदि आप नए होंगे, नई दिशाएं सिवान पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।